वैसे ही हो रहा है? बिल्कुल, देखिए सब कुछ जो तय था उसी तरह से किया जा रहा है। अखाड़े समय से स्नान कर लिए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। तमाम प्रशासन के लोगों ने जो मौनी अमावस्या के दिन घटना हुई उससे सीख भी ली। तस्वीर दिखाऊं तो देखिए सुरक्षा में किस तरह से पुलिसकर्मी अभी भी एक्टिव है लगातार। आपको बताऊं तो 8:25 पे बैरागी अखाड़ा निकलेगा अपने अखाड़ों से, और उससे पहले ही यहाँ पे अलर्ट है। घुड़सवार पुलिस लगातार दौरा कर रही है संगम क्षेत्र का। चारों तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। हेलीकॉप्टर से नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा आपको मैं सामने दिखाऊं तो देखिए किस तरह से आम आदमी भी आराम से जा रहा है, खूब आराम से वो जा रहा है, स्नान कर रहा है और स्नान करके वापस आ रहा है। किसी तरह की कोई समस्या इस वक्त नहीं दिख रही है। खूब आराम से जो श्रद्धालु हैं वो संगम के तट पर जा रहे हैं, वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान, और उसके बाद वापस आ रहे हैं। किसी को रुकने भी नहीं दिया जा रहा है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, पुलिस वालों से लगातार भी अनाउंस कर रहे हैं अधिकारी कि जो लोग स्नान किए उनको घाटों पे न रुकने दिया जाए, तत्काल उन्हें बाहर की तरफ निकालते रहें, एक जगह एकत्रित ना होने दिया जाए। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से हुआ तो लोग एक ही जगह एकत्रित हो गए और उसके बाद इस तरह की घटना हो गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है। अनाउंसमेंट आपको लगातार सुनाई दे रहा होगा कि जो लोग स्नान कर चुके हैं वो अपना घाट को छोड़े और बाहर निकलते जाए, तो वैसा ही किया जा रहा है। चारों तरफ मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन के लोग रुके हुए हैं। समय समय पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती बैरिकेटिंग्स पर की गई है। आप देखिए तो आरएएफ के जवान भी इस वक्त यहाँ पर तैनात हैं, पीएसी के जवान तैनात हैं। कई अधिकारियों को लगाया गया है, अलग अलग सेक्टर्स में अधिकारियों को बांटा गया है। आईपीएस अधिकारियों की भी तैनाती की गई है, ट्रेनी आईपीएस अधिकारी है, एसटीएफ है, एटीएस है। तमाम लोग इस वक्त माघ मेला कुंभ मेला क्षेत्र में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए एक बार फिर से तो यहाँ पे जो पुलिस है किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से खड़ी है। किसी को आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से अखाड़े गुजरेंगे और उससे पहले यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। बैरागी अखाड़ा 8:25 पर अपने अखाड़े से बाहर निकलेगा और इसी संगम क्षेत्र से होता हुआ वो जाएगा, संगम द्वार से होते हुए वो जाएगा स्नान करने। संगम तट पे वो स्नान करेगा बैरागी अखाड़ा। और उसमें आपको बताऊं तो तमाम अखाड़े होते हैं बैरागी अखाड़े में, जिसमें अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा रहेगा, अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा रहेगा, अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा रहेगा। तो ये लोग 8:25 पर निकलेंगे, 9:25 पर घाट पर पहुंचेंगे। आधे घंटे का समय है इनके पास और 9:55 पे ये वापस जाएंगे। तो सबका समय निर्धारित किया गया है, कितने बजे उनको निकलना है, कितने बजे पहुंचना है। और सबसे खास बात बताऊं तो पहले से ही अनाउंस किया गया है कि कौन से पांटून पुल बंद रहेंगे, किस पांटून पुल से कहां जाना है, कहां आना है। कुछ ऐसे पांटून पुल को बंद किया गया है जो इमरजेंसी ड्यूटी के लिए अगर कुछ घटना होती है तो उस वक्त इन पांटून पुलों को खोला जाएगा। लेकिन बाकायदा इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया है, पाउंटन पुल कहाँ पे खुले हैं, कहाँ पर बंद है, किस पाउंटन पुल से आना जाना है। मतलब कोई कंफ्यूजन न रहे श्रद्धालुओं को कि एक जगह आके वो रुके हुए हैं और लड़ रहे हैं कि नहीं हम इसी से जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो ऐसे में उससे पहले ही एडवर्टीजमेंट कर दिया गया है कि ये पाउंटन पुल खुले हैं, ये पाउंटन पुल बंद है। मतलब पहले से सबको बता दिया गया। तो ऐसे में एक बात साफ है कि इस बार प्रशासन काफ़ी अलर्ट है, काफ़ी चुस्त दुरुस्त है और किसी तरह की कोई घटना ना हो उसको लेकर भी सचेत है। श्रद्धालुओं को लेकर भी काफ़ी सावधानी बरती जा रही है। श्रद्धालुओं को हर तरह की इन्फॉर्मेशन लगातार पास किया जा रहा है कि आपको किधर से आना है, किधर से जाना है। बिल्कुल, और पिछली बार यही स्थिति बनी भी थी, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से वो जाएं। जहां भीड़ जा रही थी उसी के पीछे पीछे लोग भी चल रहे थे और इसीलिए बड़ी संख्या में एक जगह लोगों की इतनी तादाद देखी जा रही थी। इस बार ऐसा कुछ ना हो उसके लिए अलग तैयारियां दिख भी रही हैं। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। अब से थोड़ी देर में जो बैरागी अखाड़ा है वो अपने शिविर से निकलेगा, अमृत स्नान के लिए पहुंचेगा और यहाँ भी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही हैं। आम लोगों के लिए भी ये बार बार कहा जा रहा है कि जो अस्थायी घाट है, कहीं पर भी आपको गंगा नदी नजर आ रही है तो वहीं पर आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ कड़कड़ में
देवताओं का वास है, कहीं पर भी आपको नजर आ रहा है अस्थायी घाट, तो वहां पर ही आप स्नान कर लीजिए। इस बार भी यही अपील हो रही है। 3 दिनों तक वाहनों की एंट्री बंद है। ये आपको हम जीरो एरर व्यवस्था बता रहे हैं महाकुंभ में जो की गई है। क्राउड मैनेजमेंट पर विशेष जोर है। सीनियर अधिकारी कैंप कर रहे हैं लगातार। इसके अलावा किसी भी स्तर पर चूक की गुंजाइश नहीं है। ये देखिए, पुलिसकर्मी 1026 तैनात किए गए हैं। इंस्पेक्टर्स 71 लगाए गए हैं। महास्नान की महातैयारी आपको बता रहे हैं। सब इंस्पेक्टर 234 हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन भी लगातार बने हुए हैं। कुंदन, अभी फिलहाल अपडेट मिल रहा है कि बैरागी अखाड़ा आपसे थोड़ी देर में आने वाला है वहां। बिल्कुल, देखिए 8:30 बजे के बाद आपने सुरक्षा की बात की, तो सुरक्षा बलों की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती खासतौर पर की गई है। आज के स्नान के लिए, आज के अमृत स्नान के लिए 60,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। यूपी पुलिस की टुकड़ियाँ मौजूद हैं। और ये तमाम जो 60,000 पुलिस बल हैं वो घाटों पर मौजूद हैं, जो क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं सीधे तौर पर। और जो इनडायरेक्टली हैं कंट्रोल रूम में, उनकी संख्या छोड़ दीजिए, जो चीज़ों को मैनेज कर उनकी संख्या छोड़ दीजिए। 60,000 वो पुलिस के जवान हैं, सुरक्षा कर्मियों के जवान हैं जो क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। दरअसल एडीजी भानु भास्कर से कल हमने बातचीत की थी सुरक्षा के मद्देनजर। उन्होंने कहा कि जो ICCC यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, वहां से एक एक चीज, यानी कि अगर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं इस वक्त दिव्या, तो मैं भी कैमरे के जद में हूं। कई 2700 से ज्यादा कैमरे हैं, जिसमें से AI कैमरे भी हैं। और ज्यादातर कैमरे जो हैं 360 डिग्री तक घूमने वाले हैं। अन्य अखाड़ों की बात की, तीनों अन्य अखाड़े अब से थोड़ी देर के बाद आने शुरू हो जाएंगे। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस रास्ते से होते हुए अन्य अखाड़े आएंगे और तमाम जो अखाड़ों का जो रास्ता है वो इधर से आएंगे। दरअसल पांटोर पुल को पार करके जो अखाड़े हैं वहां पर उनकी मौजूदगी है। वहां पर उनका निवास स्थान बना गया, अखाड़ों का टेंट वहां पर मौजूद है। और वहां से चल के आने में करीब करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। 6 से 7 किलोमीटर कुछ अखाड़ों की दूरी होती है। तो 1 घंटे पहले वहां से चलते हैं और 1 घंटे से चलने के बाद यहाँ पर संगम नोज के पास पहुंचते हैं अखाड़ा मार्ग पर। अखाड़ा मार्ग पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उनका स्वागत किया जाता है। फूलों की माला अखाड़ों को पहनाई जाती है। पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं। यहाँ पर देखिए, घुड़सवार दस्ता लगातार यहाँ पर चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है। घुड़सवार दस्ता मौजूद है। क्विक एक्शन के लिए ये घुड़सवार बहुत मायने रखते हैं। घोड़ों पर सवार होकर के कहीं पर भी ये विदिन अ मिनट पहुंच सकते हैं, क्योंकि बालू पर चलना जो है रेतीली जमीन पर इतना आसान नहीं होता। इसलिए घुड़सवारों के जरिए बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा जा सकता है। तस्वीरें सौरभ लगातार दिखाते रहिए। दाहिनी तरफ बैरिकेड्स के उस तरफ देखिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पर तैनात हैं और उसके तरफ दूसरी तरफ बैरिकेड्स के दूसरी तरफ आम लोगों की मौजूदगी है। तो ये खास तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 8:30 बजे के आसपास निर्वाणी अन्य अखाड़ा यहाँ पर आएगा और करीब 40 से 50 मिनट का वक्त अखाड़े को दिया जाएगा। और वहाँ पर स्नान करने के बाद अखाड़े यहाँ से प्रस्थान करेंगे और उसके बाद दूसरे अखाड़े यहाँ पर आएंगे। ये सिलसिला करीब 3:15 बजे तक चलता रहेगा। देखिए, व्यवस्था की आपने बात की, व्यवस्था चाक चौबंद की बात की। पिछला जो मौनी अमावस्या था, हालांकि उस दिन भीड़ इससे करीब 3 गुना ज्यादा थी। फाइनल आंकड़ा जो आया वो डबल से ज्यादा था। आज कहा जा रहा है 3 करोड़ के आसपास लोग आएंगे। उस दिन 7.5 करोड़ के आसपास लोगों ने यहां पर स्नान किया था। तो कुल मिलाकर के संख्या डबल से ज्यादा है। दिव्या, व्यवस्था बनाने में थोड़ा वक्त लगा प्रशासन को, लेकिन अचानक से जो घटना घटी, क्योंकि उस दिन घाटों पर कुछ लोग बैठे थे, सोए हुए थे, इसलिए जगह कम हो गई। और फिर खासतौर पर जो हादसा हुआ, उस हादसे के शिकार वो लोग हुए जो वहां पर लेटे हुए थे या फिर सोए हुए थे। तो इसलिए इस बार प्रशासन ने पूरी रात अनाउंसमेंट प्रशासन करता रहा कि किसी को भी घाट पर बैठना नहीं है। न सिर्फ अनाउंसमेंट प्रशासन और सेंट्रलाइज अनाउंसमेंट होती रही, बल्कि जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे वो लोगों को रुकने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे आप स्नान कीजिए और स्नान करके जाइए। दरअसल रात में जो लोग यहाँ पर आने का प्रयास कर रहे थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे और यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने किसी को भी घाट पर रुकने नहीं दिया गया। जो आने का रास्ता था वहां पर इक्का दुक्का लोगों को ही आने दिया गया। अच्छी बात यह रही, चीजों को मैनेज प्रशासन ने बहुत
बेहतर तरीके से किया है। पिछली गलतियों को से सीख लेते हुए प्रशासन ने इस बार किसी को भी यहाँ पर रुकने नहीं दिया। ये अपने आप में अच्छी बात है और उसी का नतीजा है कि भीड़ जो है, जो श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो आराम से आ रहा है, स्नान कर रहा है और दूसरे रास्ते से जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दूसरी तरफ तस्वीरें हमारे सहयोगी सौरभ आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए लोग आ रहे हैं एक रास्ते से और दूसरे रास्ते से जा रहे हैं स्नान करने के बाद। यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाया गया, उसकी तस्वीरें भी हमारे सहयोगी सौरभ आपको दिखाएंगे। यहाँ पर चेंजिंग रूम है जिसमें महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है कि वो स्नान घाट से आए स्नान करने के बाद, तो वहाँ पर चेंजिंग की व्यवस्था की गई है। और अभी भी प्रशासन से अनाउंसमेंट कराया जाए, प्रशासन की टीम अनाउंसमेंट कर रही है कि किसी को भी घाट पर रुकने न दिया जाए। जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, वो लोगों को लगातार चलाते रह रहे हैं, यानी कि एक जगह पर किसी को रुकने नहीं दे रहे हैं, एक जगह पर लोगों को किसी इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। है। कुंदन, और बहुत सारे लोग हम ऐसे भी देख रहे हैं जिन्होंने स्नान भी कर लिया है लेकिन अखाड़ों को देखने के लिए वहां पर रुके हुए हैं, उनकी एक झलक पा लेना चाहते हैं। बिल्कुल दिव्या, पिछली बार बहुत लोग निराश थे जब सुबह खबर आई कि अखाड़े स्नान नहीं करेंगे, तो बहुत सारे लोग निराश थे इसलिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं, अखाड़ों का वैभव देखना चाहते थे। अखाड़े तो वो अद्भुत नजारा होता है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये जो आप रेतीली जमीन देख रहे हैं, इस पर जब चलते हैं अखाड़े के साधु संत, तो इस जमीन का जो रज है, जो मिट्टी है, वो लोग अपने घरों को ले जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और इसलिए वो चाहते थे लोग कि यहाँ से मिट्टी ले जाएं, लेकिन पिछली बार ऐसा लगा कि वो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फाइनली प्रतीकात्मक तौर पर सही जब अखाड़ों ने फैसला लिया कि वो स्नान करेंगे, तो फिर यहाँ पर देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तब लोगों ने अभी जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दाहिनी तरफ तस्वीर दिखा रहे हैं, सौरभ इस तरफ दिखाइए। लोग जो हैं यहाँ पर जो इंतजार कर रहे हैं, दिव्या आपने सवाल पूछा, अभी लोगों को हटा दिया जा रहा है क्योंकि जो फोर्स के जवान हैं वो कह रहे हैं कि भाई बैरिकेड से दूर रहिए और अभी आने में वक्त है अखाड़ों का, इसलिए लोगों को वहां हटा दिया गया। जैसे ही जब अखाड़े आते हैं तो यहाँ पर लंबी कतार लग जाती है यहाँ से वहां तक। हालांकि वहां पर भी बैरिकेड्स से दूर रखने का प्रयास किया। 3 बैरिकेड्स यहाँ पर एक कॉरिडोर है जहां से आपात स्थिति में लोगों को निकालने के लिए रखा गया है, उसके बाद एक बैरिकेड, उसके बाद भी एक बैरिकेड, यानी 3 बैरिकेड है, 3 लेयर बैरिकेड है यहाँ पर, ताकि लोगों को इस तरफ आने से रोका जा सके, तो ताकि यहाँ पर साधु संत बहुत आसानी से जाकर स्नान करें और स्नान करके वापस जा सकें। तो ये वो लोग आपको बैरिकेड्स के उस तरफ दिख रहे हैं जो अमृत स्नान के लिए जब साधु सन्यासी आते हैं तो उन्हें देखने के लिए वहां पर मौजूद है। यहाँ पर मालाओं से जो फूल गिर जाते हैं, जो यहाँ पर सफाई कर्मी उनसे वो मांगते हैं, तो जो सफाई कर्मी है और फूल उधर फेंकते हैं और वो लोग फूल अपने घर ले जाते हैं। तो ये दरअसल आस्था है लोगों की और इसी आस्था से आकर्षित होकर के लोग अमेरिका से भी लोग आए हैं। यहाँ पर कई लोगों से बातचीत की, वो सिर्फ कुंभ में स्नान करने के लिए, त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। दिव्या, बिल्कुल, तो ये हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। कुंदन हमारे सहयोगी ग्राउंड पर ही मौजूद है जो कि जानकारी दे रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखाड़ों का स्नान लगातार चल रहा है, तैयारियां दुरुस्त नजर आ रही हैं, सुरक्षा फुल प्रूफ है। भव्य और दिव्य कुंभ की तस्वीरें आप देख रहे हैं और घुड़सवार जो पुलिस जवान है वो भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। जो टाइम डिसाइड किया गया है उसी के मुताबिक एक एक करके अखाड़े पहुंच रहे हैं। अभी तक 6 से 7 अखाड़े जो हैं वो स्नान कर चुके हैं और हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बदली हुई रणनीति के तहत आज के स्नान के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और वैसी ही तैयारियां इस वक्त नजर भी आ रही हैं। लोगों ने तारीफ भी की है, लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं अलग की गई हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि रुकना नहीं है आप लोगों को एक जगह। एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो अलग अलग बनाए गए हैं ताकि भीड़ इकट्ठी ना होने पाए और जिस मार्ग से अखाड़ों को आना है वहां लोगों को पहुंचने के लिए मना किया गया है। वहां दोनों तरफ बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, वहां बल्लियां लगा दी गई हैं और उसके दूसरी तरफ लोग मौजूद हैं। तो अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक जो शेड्यूल जारी किया गया है उसी के मुताबिक जो है अखाड़े लगातार पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। आज 3रा अमृत स्नान है और तकरीबन ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 3.5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये देखिए, बसंत पंचमी का आज शुभ संयोग बन रहा है और इस पावन मौके पर हर कोई पुण्य लाभ कमा लेना चाहता है, इसीलिए लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये मौनी अमावस्या से
तकरीबन आधा माना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रद्धालुओं के उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं है। बढ़ चढ़कर लोग आज के पर्व को उत्साहपूर्वक मना रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ये तस्वीरें